पोर्ट पर कई धमाकों की खबर आ रही है। जी हां, बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके में 4 की मौत हुई है। धमाके में बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके की खबर है। इस धमाके में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाका एक बिल्डिंग में हुआ है और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। ईरान में वैसे ही बहुत स्ट्रेस है अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर। बंदर अब्बास पोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वहां पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर है और ये धमाका एक बिल्डिंग में हुआ है। धमाके के बाद बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके की खबर है। ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, जहां पर सामरिक तौर से, स्ट्रेटेजिक तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धमाके में 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्डिंग में धमाका हुआ, बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, धमाके के पीछे की वजह क्या थी, धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसे लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बंदर अब्बास पोर्ट बहुत क्रूशियल है क्योंकि अमेरिका वहाँ पर अपने वॉरशिप तैनात कर रहा है। ऐसे में इस पोर्ट पर टैक्टिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके की खबर आ रही है। 4 लोग हलाक हुए हैं, 4 लोग मारे गए हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ा सवाल ये है कि धमाके के पीछे कौन, धमाके किसने किए, क्यों किए, कैसे किए, किसके जरिए हुए, क्या ये अमेरिका की ओर से किया गया कोई छुटपुट हमला है, क्या ये अमेरिका की ओर से किया गया ड्रोन अटैक है। ये तमाम सवाल जहन में कौंध रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पार्चिन जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर भी धमाके हुए थे। उसके बाद अब देखिए अब्बास जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहाँ पर धमाके की खबर आ रही है। एक बिल्डिंग में धमाका हुआ जिसकी वजह से बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 4 लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बहुत अहम डेवलपमेंट ईरान से आ रही है। जी हाँ, जंग की आशंकाओं के बीच ईरान में दूसरी मरतबा धमाके हुए हैं। अब से 5 दिन पहले पार्चिन जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर 2 धमाके हुए थे। हालांकि इसके लिए भी जानकारी नहीं मिल पाई, इसे लेकर भी कि धमाके के पीछे कौन था, धमाके क्यों हुए, धमाके की वजह क्या थी, ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पाई। और उसके बाद एक बार फिर से धमाका हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर है ईरान से ही। ईरान के एक और शहर में धमाके की खबर है। ईरान के पाक-दश्त शहर में भीषण धमाका हुआ है। पाक-दश्त शहर के रिहायशी इलाके में धमाके की खबर आ रही है। ईरान के इस्फहान, नतांज और सावे में भी धमाके हुए हैं। ईरान के कुम, मुअल्लम शहर में भी धमाका हुआ। तो देखिए, एक के बाद एक ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की खबरें आ रही हैं और ये वही इलाके हैं जहाँ पर न्यूक्लियर साइट होने का अंदेशा है। अब देखिए, मुअल्लम शहर में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अब्बास पोर्ट पर धमाके की खबर, 4 की मौत। उसके बाद इराक के पाक-दश्त शहर में धमाका हुआ है। इसके अलावा ये रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां पर धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान में धमाकों पर इजराइल का बड़ा बयान, हमने ईरान में धमाके नहीं कराए। तो इजराइल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमारी ओर से धमाके नहीं हुए, हमने और यूएस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो बड़ा सवाल यह है, अगर अमेरिका, इजराइल ने धमाके नहीं कराए हैं तो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके की वजह क्या है, ये धमाके आखिर क्यों हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में लगातार धमाकों की खबरें शहर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। अब्बास पोर्ट पर धमाके हुए हैं, इस्फहान शहर के पास, नतांज के पास धमाके हुए। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने कह दिया कि धमाकों के पीछे उनका कोई हाथ नहीं, उनका कोई सरोकार नहीं।